औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश करें करबला वालों की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत है। इजाज़त जनाब की नौकरी शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। ज़िक्र के सदका में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने करम किया कि हमें इस साल भी फिर गम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब हुआ है। चूँकि हुसैन का गम नसीब है, मुक़द्दर है। मुक़द्दर ना होता तो हर बंदा ही हुसैन का गम मनाता। अल्लाह ने आपको ये सादत फिर नसीब की है। बानियान को, मदा खानों को, अज़ादारों को, माओं बहनों बेटियों को, सादात गैर सादात को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। मालिक ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फ़रमाए। सैयद अल्ताफ़ शाह साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने उनको सेहत दी है, मालिक मज़ीद सेहत सलामती अता फ़रमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, इस खानवादा के मरहूमीन हैं, सैयद तस्लीम शाह साहब, सरदार आशिक़ खान साहब, जो हमारी संगत के लोग थे जो दुनिया से चले गए हैं, मालिक तमाम के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। आपके मरहूमीन के दर्जात हुसैन बुलंद फरमाए। सैयद शुहदा के जवार में मेरा अल्लाह मरहूमीन को जगह अता फरमाए। मेरा मामा ज़माना अल्लाह मग़ज़नफ़र अब्बास साहब की बुला के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने उलमा व ज़ाकिरीन वाइज़ीन खुतबा इस दुनिया से पिछले साल चले गए, जो उससे पहले मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। जहाँ जहाँ पे ये ज़िक्र हो रहा है मालिक सब की हिफाजत फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन के हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद इमाम ज़माना अता फरमाए। अपने हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादारों में हमें शुमार फरमाए, अपने ज़वारों में शुमार फरमाए। अली की बेटी सैयदा कौनैन मुस्तफ़ा की बेटी की बारगाह में हम ये 10 रातों का ये जो नौकरी ड्यूटी उनकी बारगाह में हदिया करते हैं, सैयदा उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इन सादात उज़ाम मेरे सरदारों को मौला मज़ीद बख्त अता फरमाए। इनके बच्चों की मौला ज़िंदगी दराज फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ इनकी दुआएँ मेरा अल्लाह कबूल फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं। आज पहली गुफ्तगू आपकी तरफ हदिया करते हैं। चूँकि मुहर्रम का शेड्यूल होता है, जो सादात उज़ाम हुक्म देते हैं, मैं उसी का तवाफ़ करता रहता हूँ। आज की मजलिस का महवर मरकज़ क़िबला काबा उसकी ज़ात है कि जिसे ज़ात के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए कम अज़ कम अली जैसा ख़तीब होना चाहिए। जो हाथ बुलंद हो गए कसम से इन्होंने सैयद ख़रीद लिया, थकावट उतार दी सारा दिन की, न्याज बेग ने आप सलामत हो गए। मेरा मकसद, मेरा महवर, मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा मकसूद आज की मजलिस में जो आपकी बारगाह में मैं चंद अल्फाज हदिया करना चाहता हूँ वो हसनैन की पाक अम्मा है। पता नहीं क्या मकाम रखती है, जिगर नहीं रूह कांपती है। सैयदा पढ़ने और सुनने के लिए हौसला होना चाहिए। यानी मैं एक लफ्ज़ कहूँ और ओ जो बहर तशरीफ़ फरमाए वहाँ तक भी आप मुझे दुआ देंगे। दाद तो आप देते ही रहते हैं, दुआ बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं क्या मकाम होगा उस ताहिरा सैयदा का, उसकी ज़ात को मैं क्या खोल सकता हूँ, मैं क्या बयान कर सकता हूँ कि जिसकी तस्बीह के दाने हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना दें। ये लाहौर है सर, पीर अली शाह जी सरकार। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं वो सैयदा से खैरात ले रहे हैं, जो हाथ ना उठा सका उसकी मजबूरी होगी। जवानों से कह रहा हूँ,
अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह है काशिफ भाईजान। ये जो हाथ नहीं उठा रहे हो जवान यार, एक दफा हाथ बुलंद करो हैदरी। अल्लाह अल्लाह। आपके क्या कहने, जिन्होंने समझा, जिन्होंने खरीदा, उनके क्या कहने। हम तो नौकरी कर रहे हैं आपकी। आप कमाल है जो मुस्करा रहे हो। मुस्कुराहट भी दाद होती है, ठीक है, जो यूं करके नहीं देखना, वरना आना ही नहीं है। इलेक्शन लड़ने नहीं आया मैं नियाज बेग, मैं नौकरी करने आया हूँ। बंदे नहीं गिनने मैंने खरीदार देखने हैं। रश का कैल पहले से हुसैन नहीं है, उसके पास 72 थे, फिर भी वो चिराग बुझा बुझा के कहता रहा जिसने जाना है जाना। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह, वो आखिर हलाली को वाह वाह। तो क्या बयान किया जाए। चक्की चलाने वाली सैयदा जिसे याद है, इधर वाले ठंडे ठंडे हो, वो भी दाएं महल्ले वाले, जबकि दाएं बाजू वाली जो टीम होती है वो पावर में होती है। दाएं हाथ में अल्लाह ने इस हाथ से ज़्यादा ताकत रखी है, तो आप में ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। चक्की चलाती थी हुसैन की अम्मा। सीरत बतूल है कि वो चक्की चलाती थी। ये सीरत सैयदा नहीं है, वाकया है। कौन बोला जी डॉक्टर साहब? जो सबसे पहले बोला उसे मैं वाह वाह है मेरी तरफ से, दिल से वाह वाह। ये वाकया है। सीरत और होती है। बुजुर्ग भी हमें कहते हैं, समझाते हैं कि यार सूरत पे ना मरना, सीरत को देखना। तो इसका मतलब है सीरत मख्फी होती है, छुपी हुई होती है। सालन का डोंगा सामने आ जाए, सूरत तो अच्छी लग रही है, चखेंगे तो पता चलेगा कि जायका क्या है। तो सीरत बाद में पता चलती है, वो छुपी होती है। चक्की चलाना सीरत नहीं है, वाकया है। मैं फिर मिसाल देता हूँ, आप फिर शायद पहुँच जाएंगे, अभी भी पहुँच गए हैं। मैं अभी यहाँ पे 10 दिन आऊँगा, पानी भी पीऊँगा, चाय भी पीऊँगा, खाना भी खाऊँगा, बैठूँगा भी सही, मिलूँगा भी सही। बच्चे सच्चे ये जवान आते हैं, किसी एक के साथ तस्वीर भी बन जाएगी। जिसने मुझे तस्वीरें बनवाते हुए देखा उसने मशहूर कर दिया। जाफ़र यकुम मुहर्रम को सादात उज़ाम के यहाँ तस्वीरें बनवाने आया था। उसने नहीं वो खाना खाने आया था। नहीं वो पानी पीने आया था। जिसने चाय पीते हुए देखा उसने कहा नहीं वो चाय पीने आया था। ना मैं चाय पीने आया, ना मैं खाना खाने आया, ना मैं पिक्स बनवाने आया, ना मैं किसी को मिलने आया। मैं एक मकसद के लिए आया हूँ, वो है नौकरी हुसैन की, ज़िक्र शबीर अलैहिस्सलाम। मकसद वो है। ये 4-5 इजाफी वाक़िए थे। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे वो बतूल का शिया ना हो यार। जो सैयदा को सलाम ना करे वो किस बात का काले कपड़े पहन के बैठा है। नखरा नहीं होना चाहिए सैयदा। हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाह वाह। मेरा मकसद खाना पीना नहीं था, ये वाक़ये थे जो इजाफी हो गए। या कल सिर्फ मसाइब पढ़ा जाएगा, या फिर जितना कहोगा मैं आपके सामने हकायक खोलूंगा। अगर कीमत मिली तो, ना मिली तो सिर्फ मसाइब है। कल से ऐलान मिंबर पे झूठ में यहां तो नहीं बोला जाएगा ना कि मैं आपसे दाद लेने के लिए कह रहा हूं। सच्ची बात है। और नई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की मां। और याद रखे जाहिल जमाना, कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना हो। आपको वाह वाह है। हैदर जियो नियाज बेग, जीवे मेरी मलका लाहौर का शहर। सलामत रहो हुसैन के मातमे। हाथ ऊंचे हैदरी। और यार हाथ उठाया करो जो बच्चे जवान बैठे होते हो, खैरात मिलती है, वरना बंदा जासूस लगता है। सॉरी सर, पिछले सरदार भी राजी हैं जी। बिस्मिल्लाह। सर आपके क्या कहने, इनके बानियान के अज़ादारों के, मातमियों के, सरदारों के, भट्टी साहब वो पिछले आगे पीछे, मैंने सबको दुआएं दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। सैयदा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बीबी कबूल फरमाए जी। कोई है मेरे वाला बैठा इधर? न्याज़ मौला की ये खसूसी होती है, उससे सारी न्याज ही खसूसी होती है, पर जो अतिया हो जाए ये फिर किसी के मकसद के लिए होती है। हाँ
कभी भी क्यों चक्की चलाए। जुमला यहाँ तक आ गया, मैं सोच में हूँ, कहें ना कहें पता नहीं क्या हो। थोड़ा सा मुझे यूं आना पड़ेगा, फिर समझ आएगी। रोटियां मांगने आए थे फरिश्ते अली के दरवाजे पर। वाह 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 वाह, आ गए ना याद। इन्ना मानो आयत है कुरान की, अना मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा व युतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा। अली के दरवाजे पर खड़े होकर, सैयदा के दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह के मलाइका, नूरी, बशर नहीं, नासूती नहीं, मलकूती, बंदे नहीं, फरिश्ते, बशर नहीं, मलक, हाथ उठ जाए तो मेरा दिल लग गया आपके साथ। रोटी मांग रहे हैं कि तुआम दो। अगर हम शियान हैदर करार को काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे बुच्चे पाल रहे हैं ना, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। बच्चे पाली रखे हमें काफिर कहे थे, किसी के कहने से कोई बंदा दूसरा काफिर नहीं हो जाता, ये खाम खा की बात ही है। लेकिन हकीकत मुझे आज समझ आ गया, क्या तोलेगा अली को जमाना? कौन सा तराजू है जिसमें अबू तालिब का बेटा तुल पाएगा? अली से रोटी वो मांग रहे हैं जिन्हें भूख भी नहीं लगती। कोई हाथ है जो बुलंद हो जाए यार? जियो मेरा बच्चा, सैयद नौकर हो गए, घर है मेरा यार, बानी हूं मैं पीर तस्लीम शाह का बेटा हूं यार। आपको आवाज है जो जवान मातमी हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरिश्तों को तो भूख नहीं लगती यार किबला, तो फिर वो कह रहे हमें रोटी दो, तुआम वायुतइमूना तुआम। इसमें भी खड़े रहे तो फिर सारी रात खड़े रहे कि हम रोटी मांग रहे हैं, हमें तुआम दो। फरिश्ते हम यतीम हैं, हमें रोटी दो। हम मिस्कीन हैं, हमें रोटी दो। हम असीर हैं, हमें रोटी दो। सच्ची कह रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते सच्ची बोलते हैं। हम जैसे गुनहगार कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, वो मलक है, नूरी है, वो तो सच्ची कह रहे हैं ना कि हम यतीम हैं। यार पीछे से मेरे भाई ने कीमत दे दी, आप छेड़ के छोड़ गए। जो छेड़ के छोड़ जाए वो अच्छा नहीं होता, या छेड़ा नहीं करते या छोड़ा नहीं करते। हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हम मिस्कीन हैं। छोटे फरिश्ते नहीं खड़े, उनमें एक सारे फरिश्तों का सुल्तान खड़ा है, सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये इसमें इख्तलाफ ही नहीं है कि जिब्रील को हर कलमा पढ़ने वाला, पिछले भाई भी मेरे खुश हो रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं। मशहद मैं आपको भी दुआ दे रहा हूँ, पीछे बैठ गए हैं आप, इधर वाले ये झोली उठा के घर है। मैंने पहले कहा मैं इनका बच्चा हूँ, बेटा हूँ पीर तस्लीम शाह का, बाबा अल्ताफ शाह जी। ये जो भाई बैठे हैं मेरे सैयद, मुझे भाई कहते हैं, इनकी मेहरबानी है, वरना सैयद सरदारी होती है। अपने घरों ना मिले थे आज तो बात फिर कितने मंगा के जनाब, घरों बच्चा खाली टोर जाए तो बाहर वाला तो नहीं ना देता। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, फरिश्ते मुकर्रब तरीन फरिश्ते कह रहे हैं, उनमें जिब्रील खड़े हैं, सैयदुल मलाइका है, रूहुल अमीन है, ताज मलकूती उसके सर पर अल्लाह ने रखा है। बाबा जी मैं जिंदगी में पहली दफा जुमला कह रहा हूं, आज तक मैंने 25 साल हो गए नौकरी शबीर की करते हुए, जुमला मैंने कहा ही नहीं है, पता नहीं किसने हथौड़ा मार दिया। जो अली से रोटी मांग रहा है वो तो अलैहिस्सलाम है, अली को क्या कहूं। मुझसे दुआ कुत्तोरा तो हाथ उठे हैदरी जियो जियो। जो हाथ नहीं उठा सका जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो खैर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सैयद आप पे राजी हो, हाथ बुलंद करो यार, हैदरी। और यार आप लोगों का आना बड़ी बात है यार, न्याज तो न्याज नहीं है। बेशक इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।
इलाही अमीन। हैदर हैदर, हाथ बुलंद करो। माशाअल्लाह। आपको वाह वाह सर। और जो सवाली है वो अलैहिस्सलाम है, जो अतागर है उसके बारे में क्या फैसला हो सकता है? बंदा तो नहीं दे सकता, अल्लाह को पता है। अली का फैसला अल्लाह दे सकता है। ये मौला की कसम है, जिसने अली को अल्लाह कहा है उसने दुश्मनी में नहीं कहा, मोहब्बत में ही कहा है, लेकिन जाएगा जहन्नम। क्यों? चूंकि अली के बारे में नुतफे की पैदावार का फैसला देना हराम है। उसने फैसला दे दिया ना, अली के बारे में फैसला या मुस्तफा दे या खुदा दे। जो हाथ ना उठा सका उसने जख्मी किया है जाफर को, याद है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह जिन्होंने ये लफ्ज भी खरीद लिया है, और ये जरूरी था खरीदना। यार देखो, ज़र्फ छलकना नहीं चाहिए, ज़र्फ में कंट्रोल होना चाहिए। जितना भी अली सुने बर्दाश्त करे। और जिसने पहली दफा अली को अल्लाह कहा था, हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। वो मिले तो हम उससे पूछें ये तूने क्या किया? पता नहीं आगे मेरे अली ने क्या क्या करना था। जो पहुंच गया है वो हाथ नीचा ना करे, आपकी मेहरबानी है, मेरा समझ आए कि आप पहुंच गए। जिसने हद से है इधर, और यार ये तो खरीदार मिल गए, यहाँ तो 2-2 घंटे पढ़ना चाहिए। है इधर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ना कहाँ की बात फिर कहाँ निकल गई। अली के दरवाजे पर सवाली खड़े हैं, हमें तो आम दो। फरिश्ते हैं, बशर नहीं, मलक हैं, नूरी हैं, नासूती नहीं, मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। जिब्रील है, मिकाईल है, इसराफील है, ये मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। और जिनको भूख भी नहीं लगती, और जिनका शजरा हसब नसब माँ बाप अब्बा दादा चाचा फूफा कुछ भी नहीं, वो कह रहे हम यतीम हैं। इसमें कई किस्में हो सकती हैं, इसमें कई दलीलें हो सकती हैं। इससे आगे चलते वरना आप फंस जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। क्योंकि बात ऐसी है कि फंस जाएंगे। हम मिस्कीन हैं, हमें रोटी दो। या अली शहनशाह है तू। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी सैयदा मखदूमा के सामने, वहीं आ गए हैं। एक रोटी हसन मौला के सामने, करीम करबला के सामने। रोज़े रखे थे 3 आले मोहम्मद ने मन्नत के। वो जैसे अफ्तारी का वक्त होता तो सवाल ही आ जाता, वो अपनी अफ्तारी, अब देख पहले अपना रोज़ा उनके रोज़े से तो मिला, वो अपनी अफ्तारी उठा के सवाली को दे देते, खुद अगले रोज़े की नियत कर लेते। आपको बाबा है सर, आपको बाबा है। बाहर से अमीरुल मोमिनीन लुकमा तोड़ा नहीं कि बाहर से सवाली की आवाज़ है, मैं यतीम हूँ मुझे रोटी दो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जनाब फिज़ा को आवाज़ दी, फिज़ा बहन जी सरकार, ये मेरी रोटी सवाली को दे के आओ। इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, यही मोड़ काट रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन की रोटी फिज़ा ने उठाई, दरवाजे की तरफ चलने लगी, 1-2 कदम उठाए। अब बानी भी सैयद है, आगे पीछे भी सादात उज़ाम से ये पिंडाल माशाल्लाह भरा हुआ है। हमेशा शादात आबाद शाद रहे। सैयद इस जुमले पे ज़रूर हाथ उठाना, उम्मतियों से मैं छीन छून के अपनी दाद ले लूँगा। जो मेरी माएँ बहनें बैठी, आप दुआ देना। आप दाद नहीं दे सकते शरई एतबार से, अपने बेटे को भाई को इसको दुआ ज़रूर देनी है। आप उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी। अली की रोटी लेकर चली जनाब इस फिज़ा, पीछे से आलमीन की मलका हसन की अम्मा ने आवाज़ दी, फिज़ा
जी मखदूमा, फिजा ठीक है, अली बड़ा करीम सही, अली बड़ा शहनशाह सही, अली बड़ा सखी सही, अली कायनात का पहला और आखिरी करीम है, ये जिसको भी दे हद कर देता है। लेकिन फिजा ये तो तू रोज अपनी आंखों से देखती है, जब अली अल्लाह के हुक्म से कायनात को बांट के घर आता है, अपनी रोटी ये भी मुझसे कोई हाथ है जो सैयदा से खैरात ले जाए, कोई हाथ है जो हुसैन की अम्मा से खैरात ले जाए। आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो, अगले पिछले मिल के एक बारी सारे रल के सलाम करिए यार। हैदरी या बतूल ने पका पका के अली को खिलाया है ना यार, छोड़ो नहीं ना, मुंह नहीं बनाना, अच्छा नहीं लगता बना हुआ मुंह, आगे फिर नहीं बैठना। हम मरे खप्पे आपके बने हुए मुंह देखने नहीं आते यार, कुछ ले लो, जिंदगी का कोई पता है। अगर वक्त मिल गया तो खुश असलूबी से वसूल करो। या बतूल ने पका पका के अली को खिलाया, या पका पका के हसनैन को खिलाया। मैं यार बतूल तो देखना यार, हाथ उठाना मेरा चंदा। सभी रोजा भी हुसैन का हाथ भी है। मैं यहां बैठ के सुनता हूं, पढ़े कोई और ये लफ्ज, मेरा दिल करता है कि मैं पता नहीं क्या दे दूं उसको, लेकिन खुद को भी दिल कर रहा है वाह 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 वाह। पता नहीं क्या मकाम रखता है अकबर का बाबा सुल्तान करबला, तेरा और मेरा मुर्शिद हुसैन। बतूल या अली हसन हुसैन को खिलाती थी, या फिर अपनी चादर में मुर्तजिज को जौ खिला। नसीब है आपका सर। हैदर 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 बड़ा बड़ा जगीला कलंदर। मुर्तजिज ने जौ खाए हैं यार सैयदा की रिदा में। अल्लाह अकबर। ना 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 मसाहब नहीं पढ़ रहा मैं, फजाइल में रहना है। ये तेरे जज्बात है, अंदर की मवद्दत है, इसको मैं थाम नहीं, रोक नहीं सकता, थम नहीं सकते ये, लेकिन मसाहब की तरफ जाना नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मुझे खुदा की कसम है मेरा दिल करता मैं सारी जिंदगी डॉक्टर इकबाल अपने आप को वाहवा करो। यानी हुसैन को पका के खिलाया, हसन को पका के खिलाया, अली को पका के खिलाया, या मुर्तजिज को चादर में जौ खिलाए। यानी है जाफर, यानी उसको बतूल ने पका पका के खिलाया जिस पे हुसैन सवार हुआ है। किधर चले गए हो नियाज बेग? इधर ही हो सैयद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। मौला नजर बद से बचाए, मौला आपकी हिफाजत फरमाए। लब्बैक जी और मौला आपको जज़ा दे मेरा बच्चा। आपने इतनी खबर दी तो मेरा दिल करके जुमला हदिया कर दो नियाज बेग के सादात और गैर सादात को। चैलेंज है मेरा। हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद मुहाजिर शाम में, अरब का बहुत बड़ा आलिम है, और जितना आलिम है उतना बड़ा खतीब है, महंगा तरीन खतीब है जी। और मैंने सोचा था कि इतना महंगा क्यों है, सोच में था, बंदा है, लेकिन उनका एक जुमला मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए था इनको। वो कहते हैं अकबर के बाबा ने पूरी जिंदगी, यानी जितनी करबला से पहले की जिंदगी हुसैन की है, उसमें अकबर के बाबा ने जमीन पे सजदा नहीं किया। कहाँ करते हैं? वो कहते हैं या पुश्ते मुस्तफ़ा पे, या पुश्ते अमीरुल मोमिनीन पे, या बड़े भाई की पुश्त पे, या अम्मा की झोली में। और अगर
अगर ज़ाहिरन ये चार हस्तियां दुनिया से रुखसत भी हो गई, फिर भी हुसैन ने अपनी पेशानी ज़मीन पे नहीं रखी, अपने हाथ की पुश्त पे सजदा किया है, और हाथ की पुश्त पे सजदा हो जाता है। पूछा गया अकबर के बाप, है कितनी दाद दोगे, पिछली इतनी दे दी, अब तो तुम्हारा दिल को मूड भी नहीं होगा। अकबर के बाबा से पूछा, मौला जमीन पे पेशानी क्यों नहीं लगाते? फरमाया, तूने हुसैन की पेशानी को क्या समझा है? ये जिस जमीन पे लगेगी वो जमीन जमीन नहीं मुअल्ला हो जाएगी। पहला दिन है आज, तो यार आप थक ना जाना। आपने तो जाफर को खरीद लिया है यार, मेरा वो अंदर का जाफर जगा दिया तुमने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथ बुलंद करो, हैदरी। जी फरमाया जी, अपनी रोटी मुझसे मांगता है अली शहनशाह। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द हाकिम होता है, औरत महकूमा होती है। झगड़े तब होते हैं जब वो महकूमा हाकिम बनने की कोशिश करती है। भैया उसको अल्लाह ने हाकिम बनाया, मर्द को उसकी फितरत में हुकूमत है। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते, बदबख्त है वो मस्तूर जो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है और फिर गुलाम की बीवी बनती है। सार मारने वाली गल मैं तुहाडे फायदे दी कीती है, तुसीं सर पे मार दो। नाराज तो उन्होंने होना चाहिए, इधर वाले तो यूं हो गए। अली फरमाते, कितनी बाअज़मत है वो खातून जो अपने शौहर को शहनशाह बना के रखती है, फिर अपने शहनशाह की मलका बनती है। एवें तवीज़ लई रखिया, बंदा गल नहीं पे मनदा। आप जिए, तवीज़ों ने घर उजाड़ दिए। और यार ये बच्चे आपको नहीं पता ना, होंगे तो पता लगेगा इंशाअल्लाह। दरसे आले मोहम्मद है, तुम सैयदा की कनीज़ी हो, ये अली के गुलाम है, दोनों को रास्ता चुनना पड़ेगा। मर्द हाकिम, औरत महकूम, मर्द सरताज, औरत उसकी ज़ौजा महकूमा है। हाकिमियत मर्द को है चूँकि वो कामिल है। मर्द का कोई एक दिन नहीं है कि जब उससे अल्लाह ने कहा हो कि अब तो इबादत नहीं कर सकता। वो इबादत में कामिल है तो हाकिम ही होगा ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह जय। बच्चों एक जुमला कहना है, इबादत में कामिल है इसलिए अपनी ज़ौजा का हाकिम है, चूँकि औरत इबादत में नाकिस है, पूरा महीना इबादत नहीं कर सकती अल्लाह की। कुछ दिन खास ऐसे होते हैं कि वो मस्जिद में नहीं जा सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, मजलिस में नहीं जा सकती, अलम को नहीं मस कर सकती, ज़ुलजना से दुआ नहीं मांग सकती। मना है, हुक्म है, अल्लाह ने उसको बनाया है, उसकी मजबूरियाँ हैं। मर्द का कोई लम्हा भी ऐसा नहीं कि जब उससे अल्लाह ने कहा कि अब तो इबादत के कायक नहीं, या तुझे माफ़ी है, छुट्टी है। इसलिए वो हाकिम है, वो महकूमा, वो इबादत में कामिल है, वो इबादत में नाकिस है। लेकिन सैयद क्या करूं, कितना कमाल रखती है मोहम्मद की बेटी, जो अली जैसे सुल्तान आजम के घर में महकूमा बन के नहीं आई, बराबरी पे आई है। जैसे अली इबादत में कामिल है, वैसे बतूल इबादत। जो हाथ उठ गए हैं इधर वाले तो उठाते नहीं है बच्चे, ये बहर से बच्चे आए होंगे। हाथ बुलंद करो, हैदरी। उसी मेयार पे इबादत है हुसैन की अम्मा की। थक गए हो 25 मिनट में जवाब देगा। हबस तो नहीं है इतना, खुली आवाज चल रही है, बारिश अल्लाह अल्लाह करके रुकवाई है। मौला ने मदद की, शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब दुआ कबूल हो जाए तो बड़ी बात होती है, शुक्र करना चाहिए मौला का। अली जैसे देखो देखो, दलील देता हूँ कि बतूल अली के बराबर इबादत में कामिल है। उसकी ढेर सारे दलीलें हैं, मैं एक यूं करके देता हूँ। बच्चा जानता है तेरे मजहब का, अली का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था, हुजरे का, हवेली का नहीं, हुजरे का। मैं होता तो दांत छात दे के फारिग होता। मैं आपको कैसे समझाऊं, हुजरे का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता है, वो भी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में।
बाबा जो मस्जिद नबवी को जानते हो, वो भी तेरे शहर की जामे मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी जो काबा से छोटी है, बाकी हर मस्जिद से अफजल है सारे अल्लाह के घर। मस्जिद ये वाली भी अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी भी अल्लाह का घर। उसमें दरवाजा हुजरे का अली का खुलता है। ये ना होती मैं यहां बैठा होता, मैक ना होता, आप इतना मजमा ना होता, स्पीकर ना होता, मिंबर ना होता, पर्देदार ना होती, ये कैमरे शैमरे ना होते, तो वहां बात में खोल के करता। यहां मेरी मजबूरी है, मैं इशारा कर सकता हूं चूंकि नाजुक मोड़ पे हूं, रेशम की तार मैंने पकड़ी हुई है, न छोड़ सकता हूं न तोड़ सकता हूं। यूं बदन मेरा कांप रहा है कि आप पहुंच जाए 5 बंदे मेरी बच्चों मदद करना, आपको अली का वास्ता। अली के हुजरे का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलना दलील है कि जो जो मस्जिद में होता है वही अली के हुजरे में हो। हाथ नीचे ना कर लेना, तुम्हारी थकावट बता रही है कि मुझे मसाइब पढ़ना पड़ जाएगा। आप थक जाएंगे तो मेरा आधा घंटा किधर जाएगा? आपके क्या कहने मेरा चंदा हैदरी? नहीं, ये तो आप सही फरमा रहे हैं कि चलो बाकी लोगों को तो छोड़ो, हजरत हमजा और हजरत अब्बास ये दोनों रसूल के मुझसे सगे चचा हैं। दोनों चचाओं ने भी रसूल से कहा या रसूलल्लाह अली का दरवाज़ा खुला हमारे बंद। मुस्कुरा के महबूब खुदा फरमाते चाचा सही, जिसने अली का खोला है ना आपके भी उसी ने बंद किए। ना मैंने अली का दरवाज़ा अपनी मर्जी से खोला ना आपके बंद किए। उन्होंने कहा, इमाम गजाली बिरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, उन्होंने लिख रहे हैं, यानी सुन्नी आलिम लिख रहा है, क्या पानी शानी बहने पीना मैं इथूं दइया। ये मुसीबत है, गुर्दे शुर्दे ख़राब होते हैं, फेफड़े शेफड़े नहीं पीना चाहिए पानी, गुर्दे वर्क में होते हैं जब आप खिताब कर रहे हैं या आप भाग दौड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आके पानी नहीं पीना चाहिए, परेशानी बनेगी। और ख़ुसूसन इस मौसम में पता नहीं कहाँ पर थे, सबके दरवाजे। उन्होंने कहा या रसूल अली का दरवाज़ा चलो खुला रहे, हम एक बाबाजी वाली गल, हम एक रोशनदान रख लें जैसे हम घरों में रखते हैं, वो सामने भी है आजकल एग्जॉस्ट फैन उसको कहते हैं, इसी को रोशनदान कहते हैं, यूं होता है गोल। नहीं चाचा जान, तो मुझे तो खरीदार इधर ही मिल गए, तो मुझे आगे कहाँ ले जाएगा? मैंने तो कहा था मेरा यही आखिरी होता। चाचा जान हमें रोशनदान की इजाज़त नहीं कि मस्जिद की हवा और रोशनी हमारे हुजरे में आए, अली का दरवाज़ा खुला है। पूछ सकते हैं अगर सरकार के मिजाज पे नागवार ना गुजरे तो इसकी वजह क्या है कि उसका दरवाज़ा खुला है, वो है भी हमारा भतीजा, हम हैं भी चचा अली के, तो चचाओं के रोशनदान नहीं खुल रहे, भतीजे का दरवाज़ा खुला है। रसूल के चेहरे रहमत पर सुर्खी आ गई कसम से, गिलाफ हुसैन की कब्र के गिलाफ में आता है। सरकार फरमाते चाचा जान तुम अली को भतीजा समझ रहे हो, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है अब जागना। हबीब जन के अब बच्चों ने नुतफे से पैदा होना है, उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाजिल होना है उस आपको वाहवा है सर, आपको वाहवा है सर, आपको वाहवा है सर। जो हाथ नहीं उठा सके उनको डबल वाहवा है मौलवी साहब। हाँ जवान आदमी से कह रहा हूं जो जवान हो के अली को सलाम ना कर सका, इससे बड़ा फैसला मैं तुम्हें क्या देता सर। बादशाह क्या करे, अमीर अल मोमिनीन का फरमान है दांत बंद करना, थोड़ी दांत से मेरा गुजारा नहीं होगा, आधा घंटा ठीक सुनते, आधे घंटे के बाद तंग करते हो, जो तंग करे फिर उससे मैं खुद तंग हो जाता हूँ। या तो छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो, खुदा का वास्ता है। मुझे हुसैन की कसम है, अमीरुल मोमिनीन का मैंने फरमान पढ़ा है, पता नहीं कितने दिन रातें शबो रोज मेरे ना मवद्दत आले मोहम्मद के नशे में गुजर गए। मैंने कहा है अली फरमाते हैं दुनिया को क्या पता मेरे और बतूल के रिश्ते का, वो मियाँ और जौजा का रिश्ता समझता है। अली फरमाते मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे अली बना के ज़मीन पे भेजा है, मैं जब भी हसन की माँ के चेहरे को गौर से देखता हूँ मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आता है।
यार जो पहुंच गए हो मुश्किल बात पे बोले हो, आपको वाह वाह है। और कुरान ने कसीदा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहते हैं मैं वो कादिर मुतलक खुदा हूँ जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिला दिए हैं, फिर दोनों समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा, मोती भी निकले। कोई हाथ है जो खैराइदार का निकले? बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा सैयद जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई है। उन्होंने भी यही लिखा है, शिया उलमा ने भी यही लिखा है कि मेरा फेफड़ा ठीक है, जिसका फेफड़ा ठीक है वो बोलता है, वरना फेफड़ा शेफड़ा जिसका ना हो उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आवाज़ फेफड़े के जोर पे निकलती है। और पूरी पाकिस्तान में कहता हूँ जिसका फेफड़ा है बोलो बोलो बोलो, चूंकि बोलता फेफड़े के जोर पर है। तो 500 दे के चुप कर गया यार, वाह भाई वाह, अपने कम मुका गए। मैं तेरे 2000 देना बोलता रहे, खुश रहे अली का शिया तो वो हमारे साथ अच्छा लगता है। फारिग नहीं होकर बैठ जाना कि बस हबस हो गया तो फिर मैं विंगार भुगतान तो नहीं आया ना, मैं तो जनाब के खातर पे खड़ा हूँ, जितना सुनोगे उतना ही पढ़ा जाएगा ना जी। अल्लाह कहते हैं मैं वो अल्लाह हूँ जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। दलील मिल गई, पर्दा भी रहा, मिल के भी पर्दा रहा, वो मिल के भी नहीं मिल सकते। ला यबग़यान, वो गुथम गुथा नहीं हो सकते। वाह भाई वाह। और मालिक मिल के नहीं मिल सकते, पर्दा भी रहा, फिर अल्लाह कहते हैं पर्दा भी रहा, मोती भी निकले। सरकार मिंबर पे बैठ के एक बंदे ने मस्जिद नबवी के दरमियान में उठ के साथ बांधे, या रसूलुल्लाह मल बहरान मल हिजाब मल लोलो वल मरजान, वो दो समंदर कौन है, मोती कौन है, तरबान में पर्दा कौन है। हुसैन के नाना मुस्कुरा के फरमाते सुनो इन्ना अलीयन वल फातिमा बहरान अली कान, फरमाया अल्लाह के एक समंदर का नाम अली है। जो पीछे बैठे हो कभी कभी हाथ हिलाते रहना यार, आपको भी दुआएं दे रहा हूँ, आपका भी नौकरी आपकी भी कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह के एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, ये दो बराबर के समंदर हैं। मिल गई दलील, बराबरी पे आई है, कुरान कह रहा है सैयदा अली के घर में महकूमा नहीं, बराबरी पे आई है। अल्लाह कहते हैं ये दो समंदर है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं। और अब बुजुर्गों को मैंने तकलीफ देनी है, मैंने पूरी जिंदगी नहीं दी, इस जुमले पर आपको देनी है जो सफेद रिश बुजुर्ग बैठे, बच्चों को मैं समझा नहीं सकता। फरमाते एक समंदर का नाम अली, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा, और जो दरमियान में पर्दा है वो मैं खुद मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, ये तो मेरे बच्चे भी पहुंच गए, बुजुर्गों ने तो दुआ दे ही दी है। एक समंदर का नाम अली, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा। अल्लाह ने जो दरमियान में पर्दा रखा वो मैं मुस्तफ़ा। तो मौला लोलो वल मरजान, फरमाया अल हसन वल हुसैन, मेरा हसन लोलो है, मेरा हुसैन मरजान है। एक लफ्ज़ कहना है, दांत के बगैर कहना है, और समझाने के लिए कहना है दांत उस पर मिल ही नहीं सकती, आप देंगे नहीं। सवाल करते हैं कि अल्लाह ने इमामत नस्ल हुसैन में रखी, नस्ल हसन में नहीं रखी, तो उसकी एक वजह यह भी है, हुसैन है मरजान, हसन है लोलो। लोलो कहते हैं मोती को, मोती होता है एक, जो मरजान होता है उसकी शाखें होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिमट गया जाफर मसाहब का जुमला भी पढ़ना है सही। फरमाया एक मेरा बेटा लोलो है, एक मेरा बेटा मरजान है, हसन लोलो काशिफ, हुसैन मरजान मुर्शिद। पर्दा में रसूल, समंदर अली और सैयदा। मैं फंस गया हूँ, आप तो वाह कर ही रहे हैं, मैं उलझ गया हूँ, उलझन से मुझे निकालो। बड़ा शौक है ना दुनिया के लोगों को मोहम्मद जैसा बनने का, अली जैसा बनने का, आले मोहम्मद जैसा बनने का शौक बड़ा है। सैयद साजिदीन फरमाते हैं ये हमारे लिए थोड़ी फजीलत है कि सारा जहान हम जैसा बनना चाहता है, हम किसी जैसे नहीं बनना चाहते। हाथ नीचे ना करना, मैं हाथ बांध रहा हूं पे। हैदर
का महीना थक जाते हैं, इनको तकलीफ भी नहीं देनी। अगला वक्त असी टपाना है। फरमाए एक अब कीमत तोल के लेनी है जी, सांस ले लो जितनी देर कहो, मैं चुप खड़ा हूं, ना सिने ऐसे बिस्मिल्लाह नहीं, फेफड़े को दम दो, पूरा तोल के लूंगा, रत्ती बराबर भी कम नहीं। जब हम कमरा इम्तिहान में जाते थे तो वहां पर एक सवाल जरूरी होता था, अगर वो ना करें बाकी सारा पेपर करें तो फेल। अल्लाह के जरूरी सवाल का नाम अली है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह यार, जो 35-40 मिनट के बाद भी नहीं थके हो। सारा कुछ पूरा हो, सारा देखो, मेरी बात सुनो, फिर जितना दिल करेगा नारा लगा माफी देना। कयामत के दिन अल्लाह तेरे रजिस्टर खोलेगा, ये मुंह और मसूर की दाल। बंदा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाए 5 मिनट के बाद बाहर निकाल देता है, निकल जा, वो अल्लाह है। मैं हाथ गिनूंगा उस बंदे का जो जवान होके ना उठा सका। वो इस बात खोलेगा कि तूने पानी कितना पिया था, केले कितने खाए थे, सब खजूरें कितनी खाई थी, तुमने सालन रोटी चपातियां कितनी खाई थी, तुमने हवा में कितनी सांसें ली थी, सोया कितना था, जागा कितना था, चला कितना था, फिरा था, ये हिसाब लेगा। वाह जी वाह, वो करीब है। बस इधर फरिश्ता बंदे पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, उसके नाम अमाल रखेंगे। अल्लाह कहता है जिब्रील क्या फोला फाली करनी, ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेज फेंक। हैदर और बोलो हैदर, जियो और जीते रहो मेरे हुसैन के अज़ादार, सादात अज़ादार। पीछे रह गया है, इधर वाले भी खुश हो जाओ यार, हाथ उठा लो जो जवान बैठे हो, मुझसे दुआ तो फरमाओ। जा बोला बोला सगीला कलंदर जी। हाँ फरमाया एक समंदर अली, दूसरा समंदर मेरी बेटी, पर्दा में रसूल। तो बड़ा शौक है ना बनने बुनने का इन जैसा। एक काम कर जाफर, सारी कौम से मनवा के तुझे देगा कि वाकई मौलवी ठीक कहता है कि इन जैसा ही है, मैं मनवा के दूंगा। एक काम करके दिखा, उर्दू में नहीं कहना जी, उर्दू में चस नहीं है इस लफ्ज दी, मैनू मजा ही था अपनी जबान चाहे। केड़ा काम करना है, अपने सौरे शरीफ नू दरमियान च बिठा तो फिर मैनू ट्यूब बन के विखा। ये सिर्फ अली कर सकता है, ये फजीलत शान सिर्फ अली की है। अब जो हाथ उठा है उसने मुझे 10 दिन की कीमत दे दी है। दुआ करते रहना सही। जो यूं यूं कर, ऐसे ऐसे करने से समझ नहीं आता अली, चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो फिर दिल में आ जाता है अली। जो अली जैसे सुल्तान आजम किबरियाई का बदन रखने वाला अली, वजहुल्ला जम्बुल्ला कल्बुल्ला के बराबरी पे आई थी, वो उतनी देर दरबार में खड़ी रही जितनी देर मोहम्मद ने गदीर का खुतबा दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुक्म यही था कि 2 जुमले मसाहब के पढ़ देने चाहिए। अल्लाह अकबर। 4.5 घंटे का खुतबा है गदीर का मेरे जवानों, और 4.5 घंटे हसन की माँ खड़ी रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा मुजफ्फरगढ़ का दोस्त है, हमारा घर भी मुजफ्फर इलाका है। तो शाम के टाइम में उनके घर की मजलिस पड़ी, तो मैंने कहा भाई घर आ रहा हूँ, तो घर भी जाता हूँ। वो बहन है मेरी, उन्होंने खाना भी रखा, बाजी ने पानी भी रखा, लेकिन माहौल बता रहा है कि कोई घर में परेशानी है। वो बहन मेरी खाना शान रख के दूर जाके उधर मुंह करके बैठ गई। कौन खाना खाए कि जो घर की पर्दादार है वो ही उदास मायूस है। सर पे मैंने रख कर कहा बेटा क्या हुआ? वो रो पड़ी। मुझे कहती भेजान आपके भाई ने ना आज मुझे मारा है, वो मैं तेरी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दूंगा। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा तेरा शरी हाकिम है,
आज हुसैन के नाम पे तो माफ़ी दे दे, आइंदा ये परहेज़ करेगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। वो मुझे देकर कहती है मेरा हाकिम है भाईजान, बेशक मुझे मारे हुण मरद ही जाफर, लेकिन इनू अज कह जाओ कि इनू आखो मैनू मेरी धियां दे सामने ना मार। माँ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका अल्लाह मान जो हाथ सर पे चले गए, इन हाथों को कितनी खैरात दे रही होगी शाम वाली मखदूमा, जो सैयदा की गुर्बत पे है ना कर सके, अल्लाह जाने वो 10 मुहर्रम को है क्यों करेगा। हुसैन के कत्ल की इब्तदा हो रही है बतूल का गुर्बत से। अगले जुमले पर एक बंदा भी हाय करे तो सैयद ऊंची करे, जो उम्मती बैठे वो हौली हौली भी करे तो करे जरूर। दुआ मंगो या मैं मेरी बहनें आज मर जाऊं या ये सारे हाय करें। अल्लामा अख्तर अब्बास कुम्मी के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने उनसे जुमला सुना, वो फरमा रहे थे 90 दिन जिंदा रही बाबा के बाद हसन की माँ, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी बतूल की, जब भी हसन हुसैन या अली घर आते बतूल एक रुखसार छुपा ले। वाह 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 वाह। और जब मुहर्रमुल हराम, और आज तुझे हुसैन ने अपना गम नसीब कर दिया है, और जो हाथ आजाद रख तो एक बारी सिर ते मार ले हुसैन दी मां दा मातम है। आज हसन तुम्हें खैरात देगा, आज हुसैन तुम पे राजी हो रहा। हौसला 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 हौसला। हाँ बेशुमार नहीं पढ़ सकते गुरबत बतूल, कितनी गरीब है हुसैन की माँ, जो है ना करे ना करे। हुण बाबा जी किनू जाके दसी अग किस लाइए, किनू जाके दसीए दरवाजे नू धिक्का किस दिता है, किनू दसीए भी बतूल थल्ले आई तू कौन कौन लंघ है। थक गए हो ना, है इसलिए नहीं कर रहे हो यार। मैं सिंध मजलिस पढ़ने गया, ये बच्चा भी एक सिंध का मेरे साथ है, 5 जमात जो सानी को मजलिस होती है पिताफी साहबान के पास। आखिर में बाबा जी मजलिस पढ़ी, बीबी के नाम से मजलिस है, मजलिस खत्म होगी, बंदे घर चले गए। फिर एक इमाम बारगाह के अंदर से आवाज़ है गरीबी मातम की, है की रोने की। मैं और मजलिस का बानी अंदर गया तो 35-36 साल का जवान दीवार से पेशानी लगा के रो रहा है। मैंने उसकी गर्दन में बहन डाली, मैंने कहा भाई मजलिस ख़त्म होगी, हौसला करो, जाओ घर, सवारी नहीं है तो तुझे पहुंचाने का इंतज़ाम करें। वो उठ के ना मेरे गले में बहन डाल कर फिर ऊंचा रोने लगा। हुआ क्या? कहते कि बोला मैं इत्थों दैया, यही शहर और गाँव मेरा इधर ही है, बानी जानता है मैं। तो मैंने कहा हौसला कर। कहते कि बोला हौसला कैसे करूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं कि डॉक्टर हो कि फिर मातम किस बात का? कहते कि बोला मातम ना करूं, जिसकी हड्डी टूट जाए ना उसको तकलीफ तब होती है जब उसकी हड्डी को कोई हरकत दे। तो मैंने कहा तू क्यों रोता है? कहते कि बोला जिसकी पसलियां टूट जाए ना वो सांस सांस में उसे तकलीफ होती है। अल्लाह जाने 90 दिन कैसे सांस लेती रही मोहम्मद की बेटी, जो हाथ जवानों की हैं। एक बारी जो दरमियान बैठे पुत्र सिर ते मारो चा, और दाएं बाएं तो माहौल हो गया, बेटा सर पे हाथ मार जो जवान बैठे। हौसला 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 हौसला। मार दोगे तो मुझे, अगर मैं बतूल की गुर्बत पढ़ूं, अगर इजाजत दो तो आज एक लफ्ज गुर्बत का सुनाऊं। और यकम मुहर्रम है तो मैं हुसैन की पाक अम्मा की जूती का वास्ता, नालैन का वास्ता, इससे बड़ा वास्ता मैं नहीं दे सकता। हो सकता है कोई ना माने, पसलियों का वास्ता दूं तो अर्श जमीन पे आ जाए, इसलिए मातमी को तकलीफ नहीं दे रहा। हो सकता है तेरी है ना निकले, लेकिन वास्ता फिर भी मैंने दिया है। लेकिन जुमला मैं पहली दफा पढ़ने लगा हूं, इस जुमले पर अगर है कर देगा तो मुहर लगा देगी बीबी, मैं पूरे मुल्क में आपका नाम लेके पढ़ूंगा। आधी रात को जनाजा उठा बतूल का, और कायनात पूरी में वाहिद जनाजा है जिसका ऐलान नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। थक गए हो इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए, दुआ मांग लेनी चाहिए। तुम्हारी है नहीं हो रही तो मैं आप किसको सुनाऊं जाकर? और मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी जख्मी थी हसन की माँ, बस इशारा कर सकता हूं अगर सर पे हाथ मार दो जवान तो। इतनी जख्मी थी मुर्शिद, 7 चादरों का कफन दिया था अली ने बतूल को, फिर भी घर से जन्नतुल बकी तक सैयदा की चादरों का रंग बदल गया। तो मैं सदके जावा सैयद तुम्हारे चेहरे तो, मर जाए जाफर। जन्नतुल बकी में दफनाया,
ये भी हम आपके डर से पढ़ते हैं। छुपाया 40 कब्रें जिसकी हूं से छुपाया जाता है। जो जनाजे के साथ आए थे बंदे, 9 बंदे थे मोहम्मद की बेटी के जनाजे में। अली ने उनको हुक्म दिया तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये सहाबी भी है अली का, शागिर्द भी है अली का, बतूल के जनाजे में भी शामिल है। वो कहते हैं मैंने अली के सामने हाथ बांधे, मैंने कहा या अली, दुश्मन जमाना है तेरा, आप तो सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन मैं तो नहीं ना जानता। या अली, सबको भेज दो, मुझे जाने की इजाज़त ना दो, मुझे इजाज़त दो मैं यहीं रहूं, आपका ज़माना दुश्मन है। अली फरमाते चल बैठ जा, मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज़ नहीं समझाने के, खुद समझो तो फिर है निकल जाएगी, है नहीं निकलेगी पता नहीं क्या हो जाएगा। अली अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अली जन्नतुल बकी की कच्ची दीवार पे बैठ गए जो टूटी हुई थी। गौर से अली बतूल की कब्र को देखते रहे, गौर से देखते रहे। थोड़ी देर के बाद अली की आंखें सावन का बादल बन गई। अब्दुल्ला कहते थोड़ी देर के बाद अली की हिचकियां बंद गईं, थोड़ी देर के बाद अली की धाड़ निकल गई, इतनी है निकली कि जन्नतुल बकी की दीवार भी हिलने लगी। अब्दुल्ला कहते मैंने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा या अली, मौत फौत घरों में होती रहती है, दुश्मन जमाना है तेरा, इतनी है क्यों कर रहा है। अली मातम करके कहता है अब्दुल्ला, मुझे बतूल का सबर रुला रहा है, मुझे 90 दिन हसन की माँ ने नहीं बताया कि मेरा हाथ जख्मी हो गया है, मुझे नहीं बताया हसन का बाबा मेरी पसलियां टूट गई है, जो हाथ है हुण सिर ते मार वाजिब हो गई। जो बतूल दा मातमी बैठा है, एक बारी आँख चा है सहारा, है सैयदा। अल्लाह महान, अल्लाह महान, हौसला यार, हौसला यार। मुझे 2 जुमले पढ़ने थे, मुझे तुम्हारे जज्बात से डर लगता है मेरा बच्चा, मैं अभी भी ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ। गुरबत बतूल की पढ़ी नहीं जा सकती, न सुनाई जा सकती है, न सुनी जा सकती है, सिर्फ कैफियत है अगर तू है करता है तो। सारी रात अली से पूछती रही, या अली 9 साल बाबा के घर में रही हूं, बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा, 9 साल या अली आपकी हवेली में हो गए हो मेरा बच्चा, कभी आपसे भी कुछ नहीं मांगा, सुबह जाना है दरबार में, या अली मुझे बता मांगते कैसे हैं। अली तड़प के कहते हैं तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा हया करेंगे, ओ मैं तेरी है पर कुर्बान हो जाऊं। हाँ मैनू पता लगा मैं न्याज बे के आया मुर्शिद, हुण दुआ करी मुर्शिद, इन अखां दा वास्ता जे सैयद जेड़े वस पेन तुहाडियां, दुआ करी या मैं मरा तो या जुमला इन्हां तक पहुंचावा। जहां सैयदा का मुसल्ला है ना, वहां से किबला मुस्तफ़ा का मिंबर 20 कदम है, क्योंकि दरवाजा खुलता मस्जिद में था, आपको बताया है। 20 कदम पैदल चल के जाना था दरबार में, लेकिन इस 20 कदमों के फासले में अली जैसे सुल्तान आजम ने 2 चादरों का पर्दा बनाया। एक चादर हसन और हुसैन ने पकड़ी, एक चादर उम्मे ऐमन और सलमान ने पकड़ी, 2 चादरों के पर्दे में चलने लगी हुसन की माँ। माफी देना मैं सैदा ने आख्या या मैं मरसा या तू है करे से। 4 कदम बतूल चली, अली को पता नहीं क्या याद आया, अमामा जमीन पे फेंका, मातम करके अली कहते है गरीबी, है गरीबी, है गरीबी, है मजलूमियत। बतूल कहते या अली मुझसे बड़ी गरीबी किसकी याद आ गई। उस वक्त अली ने अपनी 5 साल की ज़ैनब को उठाकर सीने से लगाकर कहते हैं मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद की बेटी आज 2 चादरों के पर्दे में जा रही है। कितना गरीब है अली जिसकी बेटी 5 लाख शराबियों का मजमा, पत्थरों की बारिश होगी, ढोल बजा। हाथ सिर ते मार तो फिर अगली गल पढ़दा। हौसला हौसला। ओ मैं सैयद महाराज, ओ मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं।
बाबा जी नहीं पढ़ सकते, सैयदो मैनू मार दियो, मैं नहीं पढ़ सकता तुहाडी दादी दे दर्द, नहीं पढ़े जा सकते यार, बंदे मारते ने सानू यार। पता नहीं कितनी मजलूम है हुसैन की माँ जी। हुण जिथे जिथे सैयद बैठे हो तुहाडी है दसेगी भी सैयद किथे किथे बैठे ने। उम्मती मेरे वीर ने इन्हां दी मर्जी है उच्ची है करन, चूंकि घर वाला है करे तो बाहर वाले दी आपे निकल जाती है। 4.5 घंटे तू बाद किसी ने पूछा कौन है, बेटा 4 मिनट बच गए मेरे पास, मैंने इंतजार नहीं करना तेरा, अब तूने इंतजार खुद करना है। खैरात मिले तो ठीक है वरना तेरी मर्जी की बात है। किसी ने कहा मोहम्मद की बेटी है, अगले जुमले ते सैयद जरूर है करना वरना कल मैं मर जा अल्लाह करे। जब कहा ना मोहम्मद की धी है, क्यों है ये बाबे का हक मांगने। किसी ने कहा कोई लिखा हुआ है तो बताए, हुण जेड़ा है ना करे वो कल ना भी आवे तो मैं ओदे ते राजी हाँ। जेड़ा धी मुहम्मद दी दर्दा ते है ना करे वो तैयारी की में सुनेगा। खुदा दी कसम है सादात 550 बंदे के सामने मुहम्मद की बेटी का हाथ चादर से एक सनद पेश की हुसैन की मां ने। हथ मारो चा सिर ते हुण जेड़े जवान हो और जेड़े ज़हरा दे नौकर हो, एक बारी आग च है बतूल है हुसैन दी गरीब मां। अल्लामान ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, और 10 मौला तेरी जिंदगी करे, ओ मौला आपकी जवानियां सलामत रखे। बस कर दो यार, बस कर दो यार। 4.5 घंटे के बाद वापस आई, बस इतना ही मैं पढ़ सकता हूँ। बस जब वापस आई तो चेहरा छुपा के आई। ये पत्थर बंदे बैठे हो इधर जो जवान बैठे हो, क्यों आए हो फिर यार? बस इतना बता सकता। ये कहते हैं क्यों छुपा के आई यार, क्या बताऊं क्यों छुपा के आई? बस इशारा बताऊं, इशारा बताऊं इकबाल, ये थक भी गए हो तो ये तो नहीं थकी होंगी। आपके अंदर बैठी है पर्दे वाली बीबी, तुम्हारे अंदर मेहमान होती है अली की जख्मी बेटियां। मेरी मखदूमा मदद करना, मैं जुमला कह सकूं, इसने सवाल मुश्किल किया है। बस इतना बता सकता हूं कि करबला से लेकर शाम तक उस बीबी को इन्होंने ज्यादा मारा है जिसका नाम फातिमा था। सैयदा मेरे गल च बामा पा, मैं तेनू वैन करके सुनावा। औखी गल पे करता है 4.5 साल अली ना ते ओदा ही फातिमा आई। प्यार से हुसैन सकीना कहते थे। खत्म कर दो यार, फंस जाऊंगा मैं, आगे मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। एक बंदे ने खत लिखा मदीने, उसने कहा मैंने सुना है तुमसे मोहम्मद की बेटी चुप नहीं हुई, बस यही आखिरी जुमला है, मर मातम या ना कर। उसने कहा हमने चुप करवा ली। कैसे करवाई? उसने वापस खत लिखा, कहते हम 40 बंदे थे, ढेर सारी लकड़ियां थी, हमारे पास 7 ताजियाने थे। ये पत्थर का बंदा तो यहाँ कोई भी नहीं है, सारे मातमी मेरे हुसैन के बैठे हो। ये कहते हमने मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे सैयद मर्दम है दस्तक दी, अंदर से बतूल बोली मन अंता अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर? बहर वाला बोला मैं फुला इब्ने फुला हूँ। बतूल ने कहा क्यों आया है? कोई है सैयद जो है ऊंची करे? ये कहते हैं अली को बाहर भेज वरना मैं हवेली का पर्दा कराए बगैर हवेली में दाखिल हो जाऊंगा।
बतूल कहती है अली कुरान की तफसीर लिखने में मसरूफ है। बहर वाला कहता है बतूल जनाना बहाने ना बना। तुमने अभी भी नहीं समझे हो, जनाना बहाने ना बना। ये कहते हैं जब दरवाज़ा ना खुला, हमने दरवाजे के लकड़ियाँ रखी, लकड़ियों को आग लगी, आग शोले बुलंद हुए, आग से बतूल का दरवाज़ा जला। वो कहते हैं कनफुज मलाउन ने अपने पाँव के साथ दरवाजे को टक्कर मारी, नीचे बतूल आ गई, ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा। कहता है ऊपर से मेरे सिपाही गुजर। बस कर दे बाबा। और मेरा बेटा अगर सैयद रोका है ना तो फिर कोई 4 जवान भी बता जिनमें ताकत हो, जो सर पे हाथ मारे। सीने पे मातम हुसैन का है, सर पे मातम पर्दादार सैयदा का सर पे होता है। जो जवान हो सर पे हाथ मारना, सीने पे ना मारना। वो कहता है थोड़ी देर के बाद जैसे बतूल दरवाजे से अल्लाह जाने कैसे बाहर आई। वो कहता है हमने मर्द जाफर अली शाह, हमने उस वक्त अली के गले में रस्सी डाल ली थी, हमने अली को पकड़कर बाहर जाने लगे, हुसैन की माँ दरमियान में आ गई। वो कहते उस वक्त कनफज कुत्ते ने बतूल के ऐसा ताजियाना मारा, बतूल के हाथों का। अब तो बंद कर दे, अब बस कर दे सैयद। वो कहते मुझे पता ही ना चला कि बतूल दरवाजे से नीचे से बाहर कैसे आई। वो बतूल कहती है हक मैं मांगने आई थी, मेरी ज़ैनब डर गई है और मेरी ज़ैनब के सामने इसके बाबा के गले में रस्सी ना डालो। अब जुमला समझो या आपकी मर्जी है, ना समझो आपकी मर्जी। ये कहता है बतूल ने अली की अबा के दामन में हाथ डाला, हम 7 बंदों ने कोशिश की, बतूल का हाथ बाहर नहीं आया, हाथ छूटा नहीं। वो कहते मैंने कनफज से तलवार लेकर उल्टा दस्ता बतूल के हाथ पे मारा, बतूल की उंगलियां